हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू योर फन लर्निंग क्लास शगुन एक्सप्लेन्स। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में मिसिंग नंबर किस तरीके से ढूंढा जाता है ये सीखा था, लेकिन उसमें जो क्वेश्चन था वो हम एडिशन का क्वेश्चन कर रहे थे। आज हम सीखेंगे मिसिंग नंबर ही फाइंड आउट करना है, लेकिन अगर क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन का होगा तो हम किस तरीके से मिसिंग नंबर को ढूंढेंगे। तो चलिए आज की इंटरेस्टिंग क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मिसिंग नंबर सब्ट्रैक्शन। जब भी हमें कोई सब्ट्रैक्शन का एक क्वेश्चन दिया गया हो और उसमें कोई एक नंबर हमें ढूंढना हो, एक नंबर हमें नहीं दिया है, वहां पे ब्लैंक छोड़ दिया गया है, तो वहां पर उस जो नंबर वहां पे मिस हो गया है हमें उसको ढूंढना है। अगर हमें ये बोला जाए कि 5 में से 3 को माइनस करो और क्या आंसर आएगा, तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये तो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन का ही क्वेश्चन है कि हमें इनको सॉल्व करके यहां पर लिखना होगा कि हमारा आंसर होगा 2। लेकिन तब क्या होगा अगर मैं इसमें से कोई एक नंबर गायब कर दूं और यहां पे क्वेश्चन मार्क बना दूं कि हम 5 में से ऐसा क्या कम करेंगे कि उसका आंसर 2 आएगा। जब हमने एडिशन में मिसिंग नंबर सीखा था ना, तो उसका एक बहुत सिंपल सा एक ट्रिक थी कि जब हम एडिशन का मिसिंग नंबर ढूंढते हैं तो हमें उसमें सब्ट्रैक्शन करना होता है। वो बहुत सिंपल था। लेकिन जो सब्ट्रैक्शन में जब हम मिसिंग नंबर फाइंड आउट करते हैं तो उसमें वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। उसमें डिफरेंट तरीके से हम मिसिंग नंबर ढूंढना पड़ता है। इस केस में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि कौन कौन से नंबर्स होते हैं। सबसे पहले तो होता है बिगर नंबर, ठीक है, स्मॉलर नंबर, और ये जो हमारा इनको माइनस करने के बाद जो आता है उसको बोलेंगे आंसर। ठीक है, तो ये तीन तरीके के नंबर्स हैं। इसमें मैंने आपको पहले भी ये चीज क्लियर की थी, हम सब्ट्रैक्शन तभी कर पाते हैं जब हम किसी बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करते हैं। ज्यादा चीज में से ही हम कुछ चीज को कम कर पाएंगे, है ना। यही मैंने आपको समझाया था। तो वही सब्ट्रैक्शन में होता है, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करते हैं तब जाके हमें आंसर मिलता है। बस एक सिंपल सा मैंने इसको वर्ड्स में लिख दिया है। तो इसमें क्या होता है, अगर हमें स्मॉलर नंबर गायब कर दिया जाए, हमें यहां पर पूछा जाए कि यहां पर क्या आएगा, 10 में से हम क्या माइनस करेंगे कि उसका आंसर 2 आएगा। हम इस सिचुएशन में क्या करते हैं, अगर हमें बिगर नंबर गिवन है और आंसर गिवन है, हमें स्मॉलर नंबर फाइंड आउट करना है। यानी कि हमने 10 में से क्या नंबर कम किया कि उसका आंसर आया 2। हम 10 में से ऐसा क्या माइनस करेंगे कि आंसर 2 आ जाए। सपोज हमारे पास 10 एप्पल्स हैं, ठीक है। आपने अपने एक फ्रेंड को कुछ एप्पल्स दिए हैं। कितने एप्पल्स दिए आपको नहीं मालूम, आपने ऐसे रैंडमली उसको बिना काउंटिंग करे कुछ एप्पल्स दे दिए और आपके पास बचे हैं सिर्फ 2, यानी कि आपने उसको कितने दिए हैं। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, अगर हमें बिगर नंबर गिवन और आंसर गिवन है तो हम बिगर नंबर में से आंसर को माइनस कर देंगे। बिगर नंबर माइनस आंसर, हम इस नंबर में से इसको माइनस कर देंगे। 10 minus 2 and that would be 8। इसका ये मतलब है कि आपके पास 10 एप्पल्स थे, आपने अपने फ्रेंड को जो रैंडमली जितने एप्पल्स दिए वो कितने दिए थे, 8 एप्पल्स, तभी आपके पास 2 बचे थे। तो ये मिसिंग नंबर्स इस तरीके से किया जाता है इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, ठीक है। और इसमें एक और सिचुएशन आपको दी जा सकती है, क्या होगा अगर हम
बिगर नंबर ही मिस कर दें। अगर हमें बिगर नंबर ही नहीं दिया हुआ है तो हम उस सिचुएशन में क्या करेंगे? इस सिचुएशन को हम डिफरेंट तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे? सपोज आपके पास ना एक पैकेट है, ठीक है, आपके पास एक पैकेट है और उसमें ना एप्पल्स हैं, ठीक है, और आपको नहीं पता उसमें कितने एप्पल्स हैं, लेकिन आपने उस पैकेट में से काउंट करके अपने फ्रेंड को 8 एप्पल्स दिए हैं कि प्लीज तुम 8 एप्पल्स रख लो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और आपके पास पैकेट में कितने बच गए हैं? 2 बच गए हैं। आपने उसको 8 दे दिए और 2 आपके पास बच गए हैं। अब आपको ये बताना है कि आपके पास टोटल कितने एप्पल्स थे। आपने टोटल में से 8 एप्पल्स कम कर दिए और आपके पास अब बचे हैं सिर्फ 2 एप्पल्स। तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? इस केस में हम ये करेंगे कि जो एप्पल्स हमने दे दिए हैं और जो हमारे पास बचे हैं, हम अगर उनको ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल निकल के आ जाएगा कि हमारे पास थे कितने। इस सिचुएशन में हम एडिशन का यूज करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे? स्मॉलर नंबर को ऐड कर देंगे आंसर के साथ, ठीक है, यानी 8 प्लस 2, 8 प्लस 2 कितना होता है? वो होता है 10। तो यहां पे क्या आएगा? यहां पे आएगा 10। इसका ये मतलब है कि आपके पास उस पैकेट में टोटल 10 एप्पल्स थे, इसीलिए आपने काउंट करके अपने फ्रेंड को 8 दिए और आपके पास बच गए थे सिर्फ 2 एप्पल्स। तो इस तरीके से हम मिसिंग नंबर ढूंढते हैं। चलिए एक कुछ और एग्जांपल्स भी थोड़े बड़े नंबर्स का करके देखते हैं। पहले हम मानते हैं कि हमारे पास एक नंबर है 100, ठीक है, हमने 100 में से ना कुछ माइनस किया है। क्या माइनस किया वो हमें नहीं मालूम अभी। हमने 100 में से ना कुछ माइनस कर दिया, कुछ कम किया है, तो हमारे पास जो बचा है वो है 35। हमारे पास 35 बच गया है, यानी कि हमारे पास टोटल 100 एप्पल्स थे। हमने अपने फ्रेंड को उसमें से रैंडमली एप्पल्स उठा के दे दिए। हमने काउंट नहीं किया हमने कितने दिए। उस पैकेट में से 100 एप्पल्स में से हमने कुछ एप्पल्स उसको दे दिए। उसके बाद जब हमने अपना पैकेट चेक किया ना तो उसमें 35 एप्पल्स थे। तो अब हमने उसमें से कितने दे दिए उसको हमें ये बताना है। टोटल भी हमें पता है कि हमारे पास 100 थे, 35 हमने उसमें से कम कर दिए, सॉरी 100 हमारे पास थे और कुछ एप्पल्स हमने उसमें से कम कर दिया। हमारे पास पैकेट में बचे 35 एप्पल्स। अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि हम बिगर नंबर में से आंसर को माइनस कर देंगे। अगर आपके पास बिगर नंबर गिवन है तो जो भी नंबर होगा ना हमें उस बिगर नंबर में से उस छोटे नंबर को माइनस करना होगा, तो हमारा आंसर अपने आप निकल के आ जाएगा। हम क्या करेंगे? 100 में से 35 को माइनस करेंगे, और जब हम 100 में से 35 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? हमारे पास आंसर आएगा 65। यानी कि हमने अपने फ्रेंड को कितने एप्पल्स उसमें से 100 में से दिए थे? 65 एप्पल्स। ठीक है, ये इस तरीके से किया जाता है। अब एक दूसरे तरीके का क्वेश्चन भी करके देखते हैं। सपोज हमारे पास एक टोटल नंबर है एप्पल्स का, एक पैकेट है हमारे पास, बहुत बड़ा पैकेट है, उसमें काफी सारे एप्पल्स हैं। उसमें से ना आपने रैंडमली एप्पल्स अपने फ्रेंड को दे दिए। कितने एप्पल्स दे दिए आपने उसमें से? उसको 263। उस पैकेट में से 263 एप्पल्स आपने अपने फ्रेंड को दे दिए। तो आपके पास अब कितने बचे? आपके पास बचे हैं 263 एप्पल्स ही बचे हैं मानो। ठीक है, आपने 263 एप्पल्स उस पैकेट में से अपने फ्रेंड के पास दे दिए। उसके बाद जब आपने अपने पैकेट पे काउंट किया तो उसमें 263 ही आपके पास बचे थे। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे? अब हम इसमें से टोटल ढूंढना है कि हमारे पास टोटल कितने थे। तो टोटल हम तभी निकाल पाएंगे ना जब हमारे पास जो बचा है और हमने जो दिया है उनको जब ऐड करेंगे। जो हमने फ्रेंड को दे दिया और जो हमारे पास बचा है, जब हम उनको मिला देंगे आपस में, वापस उसको पैकेट में डाल के दोबारा से काउंट करेंगे, तभी तो हम टोटल निकाल पाएंगे। यानी कि हम उन दोनों को आपस में क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अपने जो फ्रेंड को आपने 263 एप्पल्स दिए थे उससे वापस लेके वापस पैकेट में डालो, और पैकेट में भी 263 थे आपको पता है।
तो जब हम उनको आपस में एक साथ काउंट करेंगे, और एक साथ काउंट करने का क्या मतलब होगा, उनको आपने ऐड कर दिया है, तो जब हम उनको ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल निकल के आ जाएगा। तो हम जब हमारा बिगर नंबर मिसिंग होता है तो हम उस सिचुएशन में एडिशन करते हैं ताकि इन दोनों को ऐड करके हमारा बिगर नंबर आ जाए। अब हम इस सिचुएशन में इन दोनों को ऐड करेंगे, स्मॉलर नंबर और आंसर को। तो 263 को हम ऐड करेंगे 263 से, क्या आंसर आएगा? 3 + 3 6, 6 + 6 12, 1 कैरी, 2 1 + 2 3, 3 + 2 5। तो यानी कि हमारे पास टोटल 526 एप्पल्स थे। तो इस तरीके से हम मिसिंग नंबर को ढूंढते हैं, कौन सी सिचुएशन में? जब हमारे पास सब्ट्रैक्शन का कोई क्वेश्चन हो। तो इस तरीके से किया जाता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में कोशिश की आपको बता पाऊं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।